नमस्कार साथी, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मगध साम्राज्य। हिस्ट्री में जो है मगध साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मगध साम्राज्य कहाँ तक हम लोग चल दिए थे। ये क्या लिखा हुआ हसीन मासूकस, ये किसी भाई साहब महिला का नाम नहीं है। ये जो है मगध साम्राज्य पर जिन जिन राजाओं ने जो है राजवंशों ने राज किया उसका जो है ट्रिक लिखा हुआ है, हसीन मासूकस लिखा हुआ है। ह से हर्यका वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंदा वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंगा वंश, क से कण्व वंश और स से सातवाहन वंश। तो आपका मैंने कौन कौन सा जो करवा दिया था, ये आपका हर्यक वंश आपका हो गया था, शिशुनाग वंश हो गया था, नंद वंश हो गया था, मौर्य वंश हो गया था और शुंग वंश हो गया था। कौन सा बच गया था, तो कण्व वंश बच गया था और सातवाहन वंश बच गया था, जिसको आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग कण्व वंश के बारे में। कण्व वंश स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, ये जो प्रारंभ हुआ था 75 BC से लेकर के 30 BC तक प्रारंभ हुआ था। इसके फाउंडर कौन थे, वासुदेव थे। वासुदेव कौन थे, तो अंतिम जो है राजवंश कौन था, शुंग वंश। शुंग वंश के जो है एक जो राजा हुए थे अंतिम राजा, जिनका नाम देवभूति था। देवभूति के पुरोहित थे कौन, ये वासुदेव थे। वासुदेव ने ही देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की नींव रखी थी। फाउंडर कौन थे, वासुदेव थे। 75 से लेकर के 30 BC तक जो है कण्व वंश चलता है। ये सेकेंड ब्राह्मण वंश था। ये जो कण्व वंश था ये सेकेंड ब्राह्मण वंश था। फर्स्ट कौन सा था, तो शुंग वंश। शुंग वंश जो है फर्स्ट ब्राह्मण वंश था और सेकेंड कौन था, तो सेकेंड में आपका कण्व वंश था। क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि सेकेंड ब्राह्मण वंश जो है मगध साम्राज्य में कौन सा था, तो आप कह सकते हैं कि कण्व वंश था। उसके बाद जो है इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, 2 राजधानियाँ बनाई थी। पहली राजधानी जो है विदिशा बनाई थी और सेकेंड राजधानी कहाँ, पाटलिपुत्र बनाई थी, है ना। इसके बाद जो है कौन आए थे, अगले किंग जो है भूमिमित्रा थे। उसके बाद नारायण आए, उसके बाद सुशर्मन आए। ये सुशर्मन जो है लास्ट किंग थे। मतलब यहाँ पर जो है राजाओं का शासनकाल जो है थोड़ा जो है कमज़ोर था, है ना, कमज़ोर था। यहाँ पर जो हुनों का आक्रमण हुआ, शकों का आक्रमण होना स्टार्ट हो गया, इंडो ग्रीक का अटैक होना स्टार्ट हो गया और साथ ही साथ जो है साउथ वालों का आगमन जो प्रारंभ हो गया, जिसको हम लोग सातवाहन वंश भी कहा जाता है ना। सातवाहन वंश, तो सातवाहन वंश का जो एक शासक हुआ था, है ना, पुलमावी फर्स्ट। पुलमावी फर्स्ट और सुशर्मन के बीच जो लड़ाई होती है, जिसमें सुशर्मन को हार का सामना करना पड़ता है और पुलमावी फर्स्ट जो है सातवाहन वंश की नींव डालते हैं। सातवाहन वंश अब लोग चलते हैं। यहाँ तक आपको कण्व वंश में कोई दिक्कत, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे तो आप छोड़िएगा मत। सातवाहन वंश कहाँ स्टार्ट होता है, जैसे ही ख़त्म होता है ये आपका 30 BC से लेकर के 230 AD तक, मतलब 200 सालों तक जो है सातवाहन वंश का जो है ये आपका पीरियड चला था। फाउंडर कौन, यहाँ सिमुक आ गया, पर यहाँ पर तो पुलमावी फर्स्ट थे, तो कुछ समय तक ले पुलमावी फर्स्ट रहे थे। उसके बाद जो है ज़्यादा समय तक ले कौन रहे थे, ये आपके जो है सिमुक रहे थे। इसलिए जो है फाउंडर के रूप में जो है इन्हीं का नाम जो है देखने को मिलता है। तो फाउंडर कौन, सिमुक थे। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो प्रतिष्ठानपुर जो है पैटर्न बनाई थी। प्रतिष्ठानपुर पैटर्न जो है ये अस्मक की राजधानी थी। ये अस्मक की राजधानी थी। 16 महाजन पद हुए थे ना, 16 महाजन पद में जो है ये अस्मक जो है कहाँ पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है। ये प्रतिष्ठानपुर जो है पैठन, ये इसी की राजधानी थी, प्रतिष्ठानपुर और पैठन। ये जो है क्या करते थे, सातवाहन वंश के राजा अपने नाम के आगे जो है माता का नाम जो है लगाते थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे राजवंश हुए, कौन से ऐसे वंश हुए जो अपने नाम के पहले माता का नाम लगाते थे, तो सातवाहन वंश लगा करके आइएगा। जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी हो गया, वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी हो गया, वशिष्ठिपुत्र पुल्यमावी हो गया, हरदीपुत्र सतकर्णी हो गया। देख रहे हैं नाम से पहले, नाम में सबसे पहले है ना माता का नाम है, हरदीपुत्र है, वशिष्ठिपुत्र है, गौतमीपुत्र है, सब माता का नाम जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब कि नाम से पता चलता है कि मातृतंत्रात्मक यहाँ पर समाज था, मातृतंत्रात्मक समाज था। पर अभी भी जो है, अभी भी राजा जो है अपने जो है उत्तराधिकारी के रूप में जो है एक पुत्र को ही जो उत्तराधिकारी बनाते थे। मतलब उत्तराधिकार के रूप में देखा जाए तो पितृसत्तात्मक था और नाम रखने के संदर्भ में देखा जाए तो मातृसत्तात्मक था। इस चीज़ को याद रखेंगे आप। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये हरदीपुत्र सतकर्णी लास्ट किंग हुआ था। सबसे पहले जो है धातु के सिक्के चलाने का श्रेय जो है कौन से वंश को दिया जाता है, तो सातवाहन वंश को दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले धातु के सिक्के जो है किसने चलवाए थे, तो सातवाहन वंशों ने चलवाए थे। राजकीय भाषा क्या थी सातवाहन वंशों की, तो प्राकृत भाषा थी। सभी अभिलेख, मतलब जितने भी जो है अभिलेख जो इस पीरियड में लिखे गए सभी प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में मिलती है। मतलब कि प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में कौन सा था, मतलब अशोक का जो अभिलेख सभी भी जो है, अशोक का भी अभिलेख
अशोक का अभिलेख भी जो है प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलता था ना, बस उसी तरीके से यहाँ भी आपको जो सभी अभिलेख जो है सातवाहन वंशों का भी प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलेगा। प्राकृतिक ग्रंथ एक हुआ था, इम्पोर्टेंट है कि गाथा सप्तशती जो है एक इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ है प्राकृत ग्रंथ का, गाथा सप्तशती। हाल नामक राजा ने इसको जो है गाथा सप्तशती को जो है लिखा था। इसमें गाथा सप्तशती में जो है 700 श्लोक है भाई साहब, 700 श्लोक। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगला पॉइंट, महाराष्ट्र में जो है चट्टानों को काटकर, महाराष्ट्र में जो है चट्टानों को काटकर जो है बहुत बड़े बड़े चट्टान हैं उसको काट करके क्या बनाया गया, इन राजवंशों के द्वारा जो है जितने भी राजा हुए हैं उनके द्वारा बनाया गया अनेक चैत्य बनाया गया और जो है अनेक विहार बनाया गया। विहार क्या होता है, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का जो स्थान को बोलते हैं, निवास स्थान को बोलते हैं, विहार बोलते हैं। और जो है चैत्य क्या होता है, बौद्धों के मंदिर को बोलते हैं हम लोग चैत्य बोलते हैं। विहार बौद्धों भिक्षुओं के रहने का स्थान को बोलते हैं हम लोग विहार, और जो है चैत्य जो बोला जाता है बौद्धों के मंदिर को कहा जाता है। कारले का चैत्य आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कारले का चैत्य जो है कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि सातवाहन वंश और कण्व वंश के बारे में जो भी जानकारी मैंने लिखा है यहाँ से क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आप छोड़िएगा नहीं। तो आपका जो है आज कौन सा हो गया, कण्व वंश कंप्लीट करवा दिया और सातवाहन का वंश कंप्लीट करवा दिया। अब जो कल जो हम लोग चलेंगे ये हून चलेंगे, शक चलेंगे, इंडो ग्रीक चलेंगे और साथ साथ कुषाण चलेंगे। मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। और ये चलने के बाद जो है तब हम लोग किधर गुप्त साम्राज्य की ओर जो है मूव करेंगे।